फिल्म की शुरुआत में हमें मिस्र के राजा फिरौन को दिखाया जाता है, जिसकी बीवी का अफेयर उसके ही महल के पुजारी के साथ होता है। एक दिन राजा दोनों को एक साथ पकड़ लेता है। फिरौन की बीवी नामून उसे ही मार देती है और तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। सैनिकों को देखकर वो पुजारी वहाँ पर छुप जाता है। फिर नामून अपने आप को भी खत्म कर लेती है। वो पुजारी नामून की लाश को चुराकर मुर्दों की नगरी में ले जाता है ताकि वो नामून को फिर से जिंदा कर सके। वो नामून के शरीर के 5 हिस्से कर देता है और 5 मर्तबानों में रख देता है। फिर काले जादू की किताब से मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। वो पुजारी रानी नामून को जिंदा करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर फिरौन के सैनिक आ जाते हैं। वो पुजारी और उसके सभी सैनिकों को जिंदा ही ताबूत में दफना देते हैं। उस पुजारी को सबसे भयानक सजा के तौर पर उसकी जीभ काट दी जाती है और उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर दफना दिया जाता है और साथ ही उसके ताबूत में खून पीने वाले कीड़ों को भी डाल दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उस घाटी में खजाना ढूंढने के लिए आया होता है। तभी उन लोगों पर कबीले के लोग हमला कर देते हैं। दरअसल वो कबीले के लोग उस घाटी की सुरक्षा कर रहे थे ताकि कोई उस पुजारी की मम्मी को ताबूत से आजाद न कर दे। अगर गलती से भी किसी ने उस पुजारी की मम्मी को ताबूत से आजाद कर दिया तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा और फिर से उसे मारना बेहद मुश्किल होगा। उस कबीले के लोगों ने रिक के सभी साथियों को मार दिया था। अकेला रिक ही जिंदा बचता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम एबलीन और उसके भाई जॉन को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में थी। जॉन उसे एक छोटा सा बॉक्स दिखाता है। एबलीन उस बॉक्स को खोल लेती है और उसमें से एक नक्शा निकलता है जो नक्शा उसी मुर्दों की घाटी का होता है जहां पर पुजारी को दफनाया गया था। वो उस नक्शे को एक इतिहासकार के पास ले जाते हैं। वो इतिहासकार उस नक्शे को जला देता है क्योंकि उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जॉन एबलीन को वहाँ पर ले जाता है जहाँ से उसने उस बॉक्स को रिक से चुराया था। रिक को वहाँ का पुलिस वाला फांसी देने वाला था, लेकिन एबलीन उसे खजाने में हिस्सा देने का वादा करके रिक को बचा लेती है। वो तीनों पुलिस वाले को साथ में लेकर पानी के रास्ते उस मुर्दों की घाटी में चले जाते हैं। उन्हें पानी के जहाज में कुछ अमेरिकी लोग भी मिलते हैं जिन्हें रिक का एक साथी ले जा रहा था। वो सभी लोग जैसे ही मिस्र के किनारे पर पहुंचने वाले थे तभी कबीले वाले लोग उनके जहाज पर हमला कर देते हैं। वो उनके जहाज में आग लगा देते हैं। रिक और उसके सभी साथी बच जाते हैं। फिर वो उस घाटी तक जाने के लिए ऊंट खरीद लेते हैं। घाटी में पहुंचकर वो सभी खुदाई को चालू कर देते हैं। उन्हें वहाँ के एक देवते की मूर्ति भी मिलती है जिसके नीचे उस पुजारी का ताबूत दफन था। फिर रिक और एबलीन नीचे स्वर्ग में जाते हैं जहाँ पर उनकी अमेरिकी लोगों से खजाने को लेकर बहस हो जाती है। इसीलिए वो झगड़े को खत्म करने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिर हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो रिक को फांसी देने वाला था, जिसे एक पेंटिंग में नीले रंग का कुछ दिखाई देता है। वो उस नीले रंग की चीज को कीमती चीज समझकर अपने बैग में डाल लेता है। असल में वो नीले रंग की चीज कोई कीमती वस्तु नहीं थी, वो तो एक खून पीने वाला कीड़ा था। फिर दूसरी जगह पर अमेरिकी लोग एक सुरंग का दरवाजा खोल रहे थे। तभी उनके कुछ मजदूर गुफा का दरवाजा खोलते समय एक भयानक एसिड से जलकर मर जाते हैं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो पुलिस वाले के बैग से वो कीड़े बाहर निकलकर उसका खून पीकर उसे मार डालते हैं। उस पुलिस वाले को मरता हुआ रिक और एबलीन भी देख रहे थे। वो दोनों उसकी मौत से बहुत डर जाते हैं। फिर रात के समय उस घाटी की सुरक्षा करने वाले लोग उन लोगों पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन रिक के पास डायनामाइट बॉम्ब होते हैं। उन बॉम्ब से डरकर वो लोग रिक को चेतावनी देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी लोगों को वो 5 मर्तमान मिल जाते हैं। वो सभी उन 5 मर्तबानों को एक एक अपने पास रख लेते हैं। दूसरी तरफ रिक और एबलीन को उस पुजारी का ताबूत मिल जाता है। वो दोनों उस ताबूत को खोल देते हैं और उस पुजारी की मम्मी को आजाद कर देते हैं। अमेरिकी लोगों को वो काले जादू की किताब भी मिल जाती है जिसकी वजह से वो पुजारी जिंदा हो सकता था। एबलीन रात के समय उस किताब को अमेरिकी लोगों से चुरा लाती है। एबलीन के पास उस किताब को खोलने की चाबी थी। एबलीन उस किताब को खोलकर उसके मंत्रों को पढ़ने लगती है। एबलीन के मंत्र पढ़ते ही उस पुजारी की मम्मी में जान आ जाती है। फिर वो पुजारी की मम्मी सभी पर हमला कर देती है। वो मम्मी उन सभी पर खून पीने वाले कीड़ों को छोड़ देती है। उन कीड़ों से अपनी जान बचाने के लिए रिक और जॉन एक पत्थर पर कूद जाते हैं। एबलीन उन कीड़ों से बचते हुए एक जगह पर चली जाती है। वहाँ पर वो गलती से एक सुरंग के अंदर गिर जाती है और तभी वहाँ पर वो पंडित मम्मी के रूप में आ जाता है। वो मम्मी एबलीन पर हमला
कर देती है। जैसे ही वो मम्मी एबलिन को मारने वाली थी, वहाँ पर रिक और जॉन आ जाते हैं। रिक उस मम्मी पर गोली चला देता है और वो सभी वहाँ से भाग आते हैं। तभी वहाँ पर उस घाटी की सुरक्षा करने वाले लोग भी आ जाते हैं और वो उस पंडित की मम्मी को मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सभी कायरो शहर में वापस आ जाते हैं। यहाँ से वो अपने अपने घर को जाने के लिए तैयारी करते हैं। उन लोगों का पीछा करते हुए वो पुजारी की मम्मी वहाँ पर आ जाती है और एक अमेरिकी आदमी को मार देती है। फिर वो पुजारी की मम्मी एबलिन को पकड़ने के लिए जाती है ताकि एबलिन की रूह के बदले वो नामुन को जिंदा कर सके। से ही वो एबलिन को वहाँ से ले जाने वाला था, तभी वहाँ पर एबलिन की बिल्ली आ जाती है और वो एबलिन की बिल्ली को देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सभी लोग इतिहासकार के पास जाते हैं और उसे पुजारी की मम्मी के बारे में बताते हैं। वो इतिहासकार उन्हें बताता है कि जिन लोगों के पास मर्तबान है वो उन्हें मारकर अपने शरीर को पूरा करेगा। उसका शरीर पूरा होने पर वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। उसका शरीर पूरे होते ही पूरे मिस्र पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आसमान से पानी की जगह आग की बारिश होगी और पूरा शहर जलकर तबाह हो जाएगा। उसे रोकने का बस एक ही जरिया है, वो सोने की किताब जो कि उसी घाटी में कहीं पर दफन है। और फिर से वो पुजारी की मम्मी मर्तबान वाले लोगों के पास आती है और उन्हें मारकर अपने शरीर को पूरा कर लेती है। वो पुजारी शहर के सभी लोगों को अपने वश में कर लेता है। शहर के सभी लोग रिक और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। एबलिन रिक और अपने भाई की जान बचाने के लिए उस पुजारी के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रिक और जॉन भी उस घाटी में फिर से पहुंच जाते हैं। वो पुजारी एबलिन को अपनी प्रेमिका नामुन के कंकाल के शेड में लेटा देता है। वो उस काली किताब के मंत्रों को पढ़कर अपने साथियों और नामुन को जिंदा कर लेता है। दूसरी ओर जॉन और रिक को वो सोने की किताब भी मिल जाती है और वो उस किताब को लेकर उस पुजारी के पास पहुंच जाता है। वो पुजारी जॉन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है और रिक एबलिन को आजाद कर देता है। लेकिन तभी जॉन उस किताब से गलत मंत्र पढ़ देता है, जिसकी वजह से फिरौन के सैनिक रिक पर हमला कर देते हैं। एबलिन उसे सही मंत्र पढ़ने के लिए कहती है। जॉन के फिर से सही मंत्र पढ़ने पर वो सैनिक रुक जाते हैं और उस पुजारी की प्रेमिका नामुन को मार देते हैं। अपनी प्रेमिका को मरते हुए देखकर उस पुजारी को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को मारने के लिए जाता है। एबलिन उस सोने की किताब से वो मंत्र पढ़ देती है, जिसकी वजह से वो पुजारी की काली ताकतें खत्म हो जाती है। उसकी काली ताकतें खत्म होते ही रिक उसे चाकू मारकर मार देता है। पुजारी के मरते ही वो घाटी धरती के नीचे धंसना शुरू हो जाती है। वो तीनों जल्दी से वहाँ से जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर घाटी की सुरक्षा करने वाले लोग उन तीनों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब से उन्हें घाटी की निगरानी नहीं करनी पड़ेगी। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मूवी? अगर आपको आज की मूवी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम लेकर और आपके शहर का नाम लेकर आपको थैंक्स कर सके।